Welcome back to my channel students. Today we are doing exercise 1.1 of class 6. Chapter is knowing our number. So first of all हमें नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। पहले देखिए, चैप्टर को करने से पहले आपको समझना जरूरी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आपको बता रखा है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको देखा है 1 2 3 4 एंड कहाँ तक जा रहे हैं नंबर? अनंत तक जा रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट भी तक जा रहे हैं। नंबर का कोई भी हम बेटा सबसे छोटा नंबर तो बता सकते हैं, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है। व्हाट सबसे लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर्स का कभी एंड नहीं होता, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। सो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। सो एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कैन यू राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। कह रहा है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है, और क्या आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, आपको ये बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आपकी एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। आपसे कह रहे राइट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो अभी हमने यहाँ पर लिखा है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सो सेम लिख देंगे द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा था कैन यू राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम लिख देंगे वी कैन नॉट राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते, ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड इन द इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में अभी आपको डिफरेंट पता लगेगा कि क्या होता है। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पहले तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन जो हमें दे रखा है। फर्स्ट है 50687, ठीक है। नंबर है हमारे पास 50687। पहले हमें इसको लिखना है किसमें? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और देन हमें इसको लिखना है इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। तो पहले लिख लेते हैं इंडियन के, लिख देते हैं इंडियन सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हमें इस नंबर को नोट करना होता है 50687, ठीक है। अब क्या करना होता है? अब इसमें लगाने होते हैं बेटा कॉमास, ठीक है। अब कॉमास कैसे हम लगाएंगे? सो कॉमास जो लगते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम लगते हैं, लाइक इंडियन सिस्टम। अगर इंडियन सिस्टम है तो कॉमा जो पुट होगा बेटा वो होगा लास्ट की 3 डिजिट के बाद, ठीक है। और इसके बाद अगर कॉमा की बात होगी तो अब इसके बाद 2 डिजिट के बाद हम कॉमास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना वंस ग्रुप होता है, सो वंस ग्रुप में हमारी 3 डिजिट आती है। सो ये जो 3 डिजिट है 1 2 3 ये आएंगे हमारी वंस ग्रुप में। और जो हमारा सेकंड ग्रुप होता है वो होता है कौन सा? थाउजेंड्स ग्रुप होता है। सो थाउजेंड्स ग्रुप में ओनली 2 डिजिट आती हैं जो होंगी ये वाली। अब इसका नंबर नेम अगर लिखना है आपको तो देखिए हो रहा है 50,000, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। सो कितना हो रहा है? 50,000। आप लिख देंगे 50,000 एंड 687, सो लिखेंगे 687, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा किसमें? अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अगर इसी को अगर इंटरनेशनल में लिखना है आपको तो क्या करेंगे? आप लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम नंबर्स को दोबारा लिखेंगे 50687, ठीक है। अब कॉमास पुट करना है, सो कॉमास अब कहां पुट करेंगे? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम हमको कॉमास लगाना है आफ्टर 3 प्लेसेस, ठीक है। 3 प्लेसेस के बाद ही लगाते हैं हम, और इसके बाद जो कॉमास लगेंगे वो भी 3 प्लेसेस के बाद ही लगेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें वंस ग्रुप के बाद आता है थाउजेंड्स ग्रुप और उसमें 3 डिजिट होती है, ठीक है। तो इसको नंबर को लिखेंगे 50,000 आ रहा है, तो सेम यही आएगा
50,687 ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, सेकंड पार्ट हमसे और आपको क्लियर हो जाएगा। 50 ये है 180018 ठीक है, ये नंबर गिवन है। हमें क्या करना है, दोनों सिस्टम्स का यूज करना है। तो पहले हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम की अगर बात करें तो हम इसमें कॉमा पुट करेंगे। सो 18001818 ठीक है, कॉमास पुट कर लेते हैं। कॉमास अगर इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलना है तो अभी मैंने आपको बताया था, पहले तो आपको 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करना है लास्ट से, ठीक है। और सेकंड जो कॉमा पुट करेंगे वो करेंगे आफ्टर 2 डिजिट। सो 2 डिजिट आ रही है 1 2, सो यहाँ पुट करेंगे। फिर से 2 डिजिट के बाद 1 2 और यहाँ पर कॉमा पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसका नंबर नेम देना है और किसके अकॉर्डिंग देना है, देखिए फर्स्ट हम यहाँ से नंबर्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। हम छोटे छोटे लिखकर इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट ऊपर बना सकते हैं। अब देखिए ये जो आ रहा है आपका 18, ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आ रहा है, करोड़ ग्रुप में। तो आ जाएगा आपका 18 करोड़, और लाख वाले प्लेस में कुछ नहीं है तो लाख नहीं लगेंगे। आ रहा है हमारा 1000 वाले में 18 आ रहा है तो लिखेंगे 18,018, ठीक है। सो हो गए 18 करोड़ 18,018, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब इसी को लेकर चलते हैं इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल सिस्टम, अब इंटरनेशनल सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर को दोबारा से नोट कर लेते हैं यहाँ 18001818, ठीक है। कॉमास पुट करेंगे, पहला कॉमा लगेगा 3 प्लेसेस के बाद जो दोनों में सेम होता है। अब इसके बाद चेंज होता है, हमें क्या करना है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम का जब भी यूज करें आप कॉमास हर 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। जैसे फर्स्ट हो गई, अब फिर से 3 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा, क्योंकि इसमें जो ग्रुप डिवाइड होते हैं वो 3 डिजिट के बाद जो होते हैं डिवाइड होते हैं। सो यहाँ आपका कितना आ रहा है, 180 आ रहा है एक कॉमे के अंदर, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 180, ठीक है। और ग्रुप कौन सा रहता है, देखिए फर्स्ट जो ग्रुप रहता है ना ये होता है वंस, और सेकंड जो रहता है वो रहता है आपका थाउजेंड्स, और थर्ड जो रहता है वो रहता है मिलियन, ठीक है। सो ये आ गया आपका 180 मिलियन, ठीक है, 180 मिलियन। अब कितना आ रहा है, 18,000 आ रहा है, तो लगाएंगे आप 18 और इसके बाद लगाएंगे आप 1000, ठीक। अब क्या आ रहा है, 18 लिखा है केवल, तो आप लिख देंगे 18, ठीक है। सो हो गया 180 मिलियन 18,018, ठीक है। ये आपका अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम नंबर नेम हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख लेते हैं। देखिए कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको। अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से आती है तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में बहुत इजी तरीके से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू ही नहीं आती तो आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। सो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूं, ओनली इसके पार्ट्स नोट कर रहा हूं। 750687, ठीक है, ये हमें नंबर गिवन है और हमें निकालनी है इसकी क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत इजी होती है, देखिए कैसे निकालेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक। एक्सपेंडेड फॉर्म हम स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए प्लेस वैल्यू के अगर अकॉर्डिंग चले तो यहां से आपको चलना है 7 से, तो 7 को लिख देंगे पहले, ठीक। अब 7 के आगे कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो आप 5 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5,
ठीक है, अगर कॉमा पुट करना चाहते हैं आप कॉमा पुट कर दीजिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे, हम इसको सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000 एंड लैख। लैख आ रहा है 7 और यहाँ भी कितना आ रहा है 7 लैख आ रहा है। प्लस 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है 10,000, तो कितना हो जाएगा ये 50,000 हो जाएगा। प्लस जीरो, या जीरो को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, 6 को लिखेंगे, 6 की 100 तो आ जाएगा 600। और प्लस 8 की कितनी है 10 तो आ जाएगा 80 और प्लस 7 की प्लेस वैल्यू है 7 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, और इजी का तरीका देखना है, देखिए पहले वो नंबर लिख दीजिए जो यहाँ पर दे रखा है स्टार्टिंग में, इसके बाद जितने भी नंबर है उतने ही जीरो लगा दीजिए, फिर प्लस लगाइए, इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं 5। अब 5 के आगे कितने नंबर है 4 नंबर है तो 4 जीरो लगा दीजिए, फिर जीरो में लिखते नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 6 पर, तो 6 के आगे कितने नंबर है 2 तो 2 जीरो लग गए। 8 आया, 8 के आगे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगाया, फिर 7 आया, 7 के आगे कुछ नहीं तो 7 का 7 नोट किया एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में है 5032109। ठीक है, सेकंड पार्ट है। अब इसको आप देखिए कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम कॉमर्स लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टार्ट करते हैं बेटा नंबर 5 से। सो 5 लिखा, 5 का भी कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो आप 6 जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 और अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कॉमास पुट कर देंगे। प्लस नेक्स्ट नंबर है 0, सो 0 को आप लिखेंगे नहीं, नेक्स्ट है 3, तो 3 लिखते हैं, और 3 के आगे कितने नंबर है 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर, तो 4 नंबर लिखेंगे, 4 जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 और अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम कॉमास पुट करेंगे। नेक्स्ट नंबर इज 2, सो 2 के आगे 3 नंबर 3 डिजिट है, तो 1 2 3 3 लग जाएंगे। अब प्लस आगे चलेंगे, 0 को लिखेंगे, सॉरी 1 को लिखेंगे, 1 के आगे 2 है तो 2 लगा देंगे, 0 को नहीं लिखना है 9 को लिखना है तो आप 9 को लिख देंगे, और ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने में बच्चे क्या करते हैं गलती, अभी मैं गलती बताऊंगा आपको क्या करेंगे, और आपको कहाँ क्या गलती नहीं करनी है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास लिखा है, देखिए यहाँ में ये पढ़ लेंगे और वहां पर करेंगे, लिखा 70 लाख 3,420। आपको पूरा लिखना है, पहले लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए 70 लाख, लाख की बात हो रही है तो लाख तक हम प्लेस वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, ये है आपके फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। हमें प्लेस वैल्यू कहां तक बनानी है लाख तक, तो यहां से लेके चलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 और आएगा लाख, ये लाख तक हमने प्लेस वैल्यू बना दिया। अब देखिए ये बात किसकी कर रहा है बेटा, 7 लाख, लाख वाले में कितना आ रहा है 7, यानी कि हमें लगाना है लाख वाले में 7। आगे आ जाइए, 7 लाख हो गया, 3,420। अब 3,000, 1000 में कितना है 3, तो 1000 में कितना है 3, तो ये 1000 वाले दोनों ग्रुप होते हैं, तो 3 को लिखेंगे यहाँ पर 1000 के नीचे। ठीक है, और आगे आपसे कह रहा है 420, सो आगे लगाएंगे आप 400 पर आ रहा है और ये 20 आ रहा है, और जहां पर छूट गया है वहां पे 0 लगा दीजिए और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम कॉमास पुट कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट के बाद हमसे सेकंड कह रहा है, सेकंड में कह रहा है यहाँ पर देखिए, आप अपने पास बुक लेकर रखेंगे, कह रहा है 80 करोड़। अब करोड़ की बात करिए तो करोड़ तक लेके चलते हैं, देखिए करोड़ तक जाएंगे, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, करोड़ पर ले गए। अब देखिए बेटा हम जाएंगे 10 करोड़ तक लेकर इसको। अब देखिए क्या करेंगे, कह रहा है 80 करोड़, 80 करोड़ की बात कर रहा है, तो करोड़ में कितना लगाना है हमें 80, तो करोड़ वाला ग्रुप देख लेते हैं पहले कहां पर है, उसके बाद 80 लगा देते हैं। देखिए करोड़ हमारा स्टार्टिंग में और 80 पर आ रहा है, तो हो गया 80 करोड़। ठीक है, आगे चलते हैं, 23,000, थाउजेंड्स में कितना है 23, लाख में कुछ नहीं है, 1000 में है 23, तो हमने 1000 पे लगाया 23। अब 19 लिखा है 93, अब 93 की बात करें तो 93 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 93। जहां जहां पर खाली स्पेस है वहां पर क्या लगाना है 0 और कॉमास लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इसको आप रीड भी करके देख सकते हैं, आपका आंसर सेम यही रहेगा।
ठीक है, इस तरीके से आपको करना था ये फोर्थ क्वेश्चन। पहले आपको पूरा नंबर लिखना है जो वर्ड में दे रखा है, उसके बाद आपको अपने आंसर इस तरीके से करने हैं। अगर इस तरीके से आपने किया प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाकर, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है फिफ्थ में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स फ्रॉम एंड प्लेस कॉमास करेक्टली। ठीक है, देखिए बेटा, इनको हमें क्या करना है, पहले तो हमें नंबर्स को लिखना है, उसके बाद इसमें कॉमास भी पुट करना है। सेम यही करते हैं, देखिए हमें गलती नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से करना है। जैसे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, हमसे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 73 लाख, लाख की बात कर रहा है तो हमें लाख तक जाना है, तो लाख तक की प्लेस वैल्यू बना लीजिए पहले, कि वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 एंड लाख। ठीक है, और सेकंड करोड़ की बात कर रहा है तो हम करोड़ वाली भी यहां पर बना लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, ये आएगा आपका सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, तो दोनों की प्लेस वैल्यूज मैंने बना दी, अब मैं इसमें अपने आंसर्स को पुट करता हूं। देखिए पहले कह रहा है 73 लाख, तो लाख वाले पे चलेंगे 73, तो लाख वाली ये है, तो कितना कह रहा है 73 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख भी रह गया है अभी। ठीक है, यहाँ पर आएगा 10 लाख, तो 73 की बात कर रहा है, तो 7 ये आ गया और 3 ये आ गया, 73 आ गया किसके अंदर, लाख वाले पीरियड में। नेक्स्ट कह रहा है 73 लाख 70,000, 70,000, थाउजेंड में कितना है 70, तो 1000 वाली प्लेस ये रही, यहाँ पर आ गया 70। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 407 कह रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे आप 407। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें हमें जो दे रखा था, ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग दे रखा है, जब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग दे रखा है तो हम कॉमास भी इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 73 लाख 70,407। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है 9 करोड़, करोड़ तक की बात कर रहा है, करोड़ वाले पीरियड में आ रहा है 9, सो 9 पर लेकर चलते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 करोड़। आगे कह रहा है 5 लाख, 5 लाख 41, सो लाख वाले में 5 आएगा, सो 05 हो गया 5 लाख। आगे कह रहा है, देखिए 1000 की बात नहीं की है इसने, हमसे डायरेक्ट कह रहा है 41, तो 41 कहाँ आएगा, लास्ट में आ जाएगा, और जितने भी बच्चे रह गए वहां पर क्या लगाएंगे आप, जीरोस लगा देंगे और कॉमा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो 9 करोड़ 5 लाख 41 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट रह गया इसका, थर्ड पार्ट में देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है आपसे, देखिए ये कह रहा है हमसे 48 मिलियन, अब मिलियन की बात कर रहा है, तो मिलियन तक के पीरियड कैसे बनाएंगे आप। देखिए मिलियन तक का जब बनाया जाता है, तो देखिए हम स्टार्ट जो करते हैं ना, वो यहाँ से लिखता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ एक चीज ऐड होती है क्या, 100,000, इसके बाद क्या आता है, 100,000 हो गया, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये होती है, ये देखिए फर्स्ट ग्रुप, ये आ गया सेकंड ग्रुप और ये आ गया थर्ड ग्रुप, 3 ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। अब देखिए हमसे क्या कह रहा था ये, हमसे ये कह रहा है हमें जो सिस्टम में लगाना है वो लगाना है 58 मिलियन। ठीक है, 58 की बात कर रहा है, तो मिलियन वाले में 58 है, तो लिख देंगे हम 58 मिलियन। ठीक, आगे कह रहा है 423 और आगे कह रहा है थाउजेंड, तो 423 तो हो गया 1000। ठीक है, 423,000 और 202, तो लगा देंगे आप 202। ठीक, कॉमा लगा देंगे किसके सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, 3 प्लेसेस के बाद, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर। इस नंबर में देखिए कह रहा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, तो पहले नंबर लिख लेते हैं, 6 है, द गिवन नंबर इज, जो भी गिवन नंबर है आपको वो लिख दीजिए 756,032। ठीक है, इसमें आपको लिखना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और किसकी लिखनी है, 6 की, तो लिख देते हैं पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड हमें लिखनी है फेस वैल्यू ऑफ 6। तो बेटा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है ये समझ लेते हैं पहले। देखिए फेस वैल्यू जो होती है ना, फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो
हम जिसकी पूछेगा वही फेस वैल्यू होती है। जैसे इस नंबर हमसे 6 की फेस वैल्यू पूछ रहा है तो फेस वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी 6 का 6, और प्लेस वैल्यू जो होगी वो उसकी प्लेस होती है। तो इस 6 की अगर प्लेस की बात करूं तो कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 1, 10, 100, 1000, 1000 पे आ रहा है तो कितना आएगा 6000। ठीक, ये फेस वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। अब आपसे कह रहा था कि बस यही कह रहा है आपसे, है ना, कह रहा था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखनी है, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द 6। अब नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, कह रहे राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑड डिजिट्स इन द नंबर। इस नंबर में जो भी ऑड डिजिट है उनका क्या करना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7, नंबर इज, नंबर है आपके पास 3651069 ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं यहाँ एक बार और, 3651069 ठीक है। अब आपसे ये कह रहा था कि इसमें और डिजिट की क्या करनी है, हमें हमें निकालनी है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो यहाँ लिख देंगे हम, पहले तो लिखते हैं यहाँ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और इधर लिखते हैं प्लेस वैल्यू। अब किसकी निकालनी है, ऑड डिजिट की निकालनी है। तो ऑड डिजिट कौन सी है इसके अंदर, पहले ऑड डिजिट देखनी है ना। तो ऑड डिजिट कौन कौन सी है, पहले तो आ रहा है 3, एक ऑड डिजिट हो गई 3, और एक हो गई 5, ये भी ऑड है, और इसमें ऑड कौन सी है, और एक हो गई हमारे पास ये 1 भी है और 9 भी है। ठीक है, ये हो गई आपकी ऑड डिजिट्स। इनकी फेस वैल्यू निकालनी है, पहले फेस वैल्यू निकाल लेते हैं 9 की। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है जिसकी पूछा है वो ही लिख देंगे, 9 की पूछा है तो 9 हो गई फेस वैल्यू। ऐसे ही 1 की अगर बात करें तो 1 की भी फेस वैल्यू 1 ही रहेगी, और अगर 5 की बात करें तो 5 की भी 5 रहेगी, और 3 की अगर बात करें तो 3 की भी फेस वैल्यू 3 रहेगी। आई होप आपको फेस वैल्यू क्लियर हो गई होगी। एंड बात करें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू जैसे 9 है तो 9 का आप लिखेंगे 9 इंटू 9 की वैल्यू कितनी है, देखिए 9 का कितना नंबर है, 1 नंबर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके 90 लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 1 की निकालनी है तो 1 लिखिए, और 1 के आगे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 5 की निकालनी है तो 5 लिखिए, और 5 के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 1 2 3 4 5, 5 जीरोस पुट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 3 आता है तो आप क्या करेंगे 3 लिखेंगे, और 3 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आप इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमास पुट कर लेंगे, और ये आ जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की कंप्लीट कर लिए। अब जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन दिस नंबर। ठीक है, देखिए नंबर क्या है हमारे पास, नंबर दे रखा है 2 2 9 3 0 1। ठीक है, अब देखिए एक बार और देखिए, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, यानी कि माइनस करना है आपको, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 9 की प्लेस वैल्यू और 9 की फेस वैल्यू की। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ 9। अगर 9 की फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू सेम रहती है, और अगर बात करें प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 की प्लेस क्या है, देखिए 9 लिखेंगे, और 9 के आगे जितने भी क्या आ रहे हैं डिजिट्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 1 2 3, तो आप क्या करेंगे 3 जीरोस लगा देंगे। ठीक है, तो 9000 क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब निकालना है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब होता है जो हमारे पास लिखा है 9000, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना डिफरेंस होता है। यहाँ से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन 8। ठीक, क्वेश्चन 8 के बाद देखिए 9 में क्या करना है, हमें केवल इसकी लैंग्वेज को लेकर चलना है। लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 9 क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है हमसे डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 इन दिस नंबर एंड राइट इट इन वर्ड इन इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जैसे लैंग्वेज में आपसे कह रहा है आपको वैसे ही करना है। देखिए नंबर क्या गिवन है आपको पहले देख लीजिए,
नंबर है 37014472। कह रहा है इसमें 2 7 आ रहे हैं, ठीक है। एक 7 जो आ रहा है वो ये आ रहा है, एक ही आ रहा है, और दोनों का क्या निकालना है, पहले हमें दोनों की निकालनी है हमें प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। पहले 7 की अगर बात करें तो 7 का 7 और इसके आगे एक डिजिट है तो आप लगा देंगे 70 हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला 7 आ रहा है, 7 का 7, इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 हमने जीरोस लगाने और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, सॉरी इंडियन सिस्टम, कॉमास पुट कर देना है। अब क्या करना है, अब निकालना है इसका डिफरेंस। डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। तो मेरे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, वो है मेरे पास 7 करोड़, सॉरी 70 लाख, ठीक है। 70 लाख, 70 लाख में से मैं 70 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं यहां से, तो मेरे पास बचेगा 0 एंड 3 9 9 9 9 6, ठीक है। अब ये नंबर बचा, अब क्या करना था, ये नंबर बचने के बाद हमें क्या करना है, इसको निकालना है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, वर्ड में लिखना है। सो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर इसको वर्ड में लिखना है तो हमें कॉमास पुट करने होंगे 3 प्लेसेस के बाद, ठीक है। 3 प्लेसेस के बाद इसको कॉमास पुट करने होंगे। तो अब देखिए नंबर क्या बन रहा है, ये 6 आ रहा है तो 6 तो हो जाएगा मिलियन, 6 मिलियन, और 999 तो लिखेंगे 999, और ये आ रहा है थाउजेंड्स के रूप में, सो 6,999,000 और 930 लिखेंगे 930, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख लेते हैं, 10 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन दिस नंबर। देखिए नंबर क्या है यहाँ पर, ये तो बहुत ही इजी हो गया। नंबर है हमारे पास 5437, आपसे कह रहा है प्रोडक्ट निकालना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। तो देखिए लगा देते हैं पहले फेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 सही हो जाएगी 4, और 2 नंबर आ रहा है तो 2 zeros लग जाएंगे। अब क्या करना है, हमसे कह रहा था इनका प्रोडक्ट निकालना है, सो निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना दोनों नंबर्स की, सो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जो होता है 16, और ये 2 zeros साथ में आ जाएंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 1600, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 11, देख लेते हैं, ये भी इजी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 8 9 5 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, ठीक है। देखिए पहले तो हमें नंबर दे रखा है, ठीक है, लिखेंगे द गिवन नंबर इज 895, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो देखिए 5 पहले आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8, इसके सारे नंबर को उल्टा लिख लेना है बस, ठीक है। तो 598 हो जाएगा। अब आपसे कहते हैं डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस यानी ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करना है। सो 895 ग्रेटर है, 598 स्मॉलर है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ 18 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपके पास 9, और यहाँ बचेगा आपके पास 2, ठीक है। तो जो नंबर आएगा वो आएगा 297, यानी डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें होगा हमारा एक्सरसाइज 1.2 को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल से बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।